नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों कोचिंग जगत के एक ऐसे बड़े विवाद में फंस गई है जिसने पूरे सूबे के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भारी तनाव और बहस छेड़ दिया है। मुस्लिमपुर हाट इलाके में दो बड़े दिग्गज कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी अब सरेआम लाठी डंडे, मारपीट, अंधाधुंध फायरिंग और गंभीर आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई है। इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा मोड़ आ चुका है। एक तरफ मशहूर फैजल खान और खान सर हैं, जिन पर दूसरे कोचिंग संचालक रोशन आनंद के सगे भाई की हत्या कराने का बेहद सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा है। दूसरी तरफ रोशन आनंद के भाई और उनके कोचिंग स्टाफ को कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल पा रही है। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो इस पूरे विवाद में अब देश की सबसे बड़ी जांच संस्थाओं में से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की भी सीधी एंट्री हो गई है। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पटना के SSP को कड़ा नोटिस थमा दिया। आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम खोलेंगे पूरा सच और पर्दे के पीछे की हर एक कहानी को आपके सामने रखेंगे कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो को प्ले भी करती हूँ, फिर उसके पीछे छुपे गहरे राज और साजिश को बेनकाब करने के लिए उसे सही जगह पर पॉज भी करती हूँ और समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करके इस पूरी खूनी खेल के पीछे का पुराना इतिहास भी आपको समझाती हूँ। चलिए इस पूरे मामले की असली गहराई में उतरने से पहले और दोनों तरफ के दावों की हकीकत जानने से पहले आपको स्क्रीन पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण और ताजा वीडियो दिखाते हैं, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पूरे पटना से लेकर सहरसा तक खूब हलचल मचा दिया है। देखिए, ये पटना कोर्ट परिसर के ठीक बाहर का नजारा है। रोशन आनंद के भाई और उनके कोचिंग स्टाफ की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने के बाद उनके समर्थक, छात्र और कार्यकर्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो कोर्ट के परिसर के बाहर खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहे हैं। माहौल में इस कदर तनाव है कि किसी भी वक्त बड़ी झड़प हो सकती है। पुलिस बल को वहां भारी तादाद में तैनात किया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह काबू में हो। अब जरा इस दूसरे वीडियो को गौर से देखें। रोशन आनंद के पैतृक घर पर देर रात सहरसा पुलिस की पूरी टीम लाख लश्कर के साथ पहुंची हुई। रात के अंधेरे में पुलिस गाड़ियों के सायरन और अधिकारियों की इस अचानक धमक से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के लोग डरे हुए हैं और चर्चाओं का पसार गर्म था कि आखिर इस केस में ऐसा कौन सा नया मोड़ आ गया जो पुलिस को आधी रात को रोशन आनंद के घर दबिश देनी पड़ी। अब इन दोनों वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं और ठंडे दिमाग से समझते हैं कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फैजल खान यानी खान सर की। पटना के मुस्लिमपुर हाट वाले इलाके में फैजल खान का बहुत बड़ा कोचिंग संचालन संस्थान है, जिसका नाम है खान ग्लोबल स्टीज। वहीं दूसरी तरफ उनके ठीक सामने रोशन आनंद की कोचिंग है, जिसका नाम है ज्ञान बिंदु। इन दोनों ही बड़े टीचरों के बीच साल 2018 से ही अंदर कड़ी व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता चल रही थी।
कौन कितने ज्यादा छात्रों का रिजल्ट दिखाएगा, कौन कितने ज्यादा बच्चों को अपनी तरफ खींचेगा। इसी होड़ में दोनों के बीच मतभेद और मनमुटाव दिन पर दिन बढ़ते चले गए। बात तब बिगड़ गई जब 2 जून की रात को यह आपसी झगड़ा एक खूनी जंग में बदल गया। आरोप है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के पास दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बात यही नहीं रुकी, फैजल खान के निजी गार्डों पर यह बेहद गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने सीधे छात्रों और विरोधियों पर फायरिंग झोंक दी, जिसमें रोशन आनंद के पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा पटना पुलिस ने भी तुरंत एक्शन तो लिया, लेकिन उन्होंने रोशन आनंद और उसके ही स्टाफ को उठाकर जेल में डाल दिया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए। इस पूरे मामले पर तब सबसे भयानक रूप ले लिया जब रोशन आनंद ने जेल से बाहर आते मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे बिहार का पुलिस महकमा हिल गया। रोशन आनंद ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल में विराटनगर में जो संदिग्ध मौत हुई है वो कोई हादसा नहीं है, बल्कि फैजल खान उर्फ खान सर द्वारा सुपारी देकर कराई गई हत्या है। रोशन आनंद का कहना है कि जब पुलिस ने उन्हें साजिश के तहत जेल में बंद कर रखा था, ठीक उसी समय उनके भाई को अकेला पाकर निशाना बनाया गया। उन्होंने सीधे खान सर का नाम लेते हुए सरकार और कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गहराई में उतरकर कानूनी दाव पेच को समझे तो खान सर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को बिल्कुल बेगुनाह बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोशन आनंद के समर्थक और छात्र लगातार खान सर की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मामला इस वक्त कोर्ट में है, जहां रोशन आनंद के भाई और स्टाफ की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। वहीं आरोपी बने फैजल खान की अग्रिम जमानत पर आने वाली 25 जून को बड़ी सुनवाई होनी है। इसी बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पटना SSP को नोटिस थमा दिया है और 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पटना के ही अनुभवी शिक्षक गुरु रहमान ने भी कैमरे पर आकर कहा कि खान सर लगातार अपनी बातें बदलते रहते हैं। साल 2018 की ये व्यवसायिक नफरत आज सड़कों पर खून खराबे के रूप में सामने है। चलिए समय के पहिए को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस खेल को समझते हैं। पटना में कोचिंग का कारोबार सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का मार्केट बन चुका है। बिहार के कोने कोने से लाखों छात्र अपने भविष्य का सपना लेकर यहाँ आते हैं। कई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक रातों रात बड़ा ब्रांड बनने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। आरोप है कि फैजल खान ने भी वर्चस्व की इस अंधी दौड़ में साम दाम दंड भेद सब अपनाना शुरू कर दिया, जिससे टकराव खूनी दुश्मनी में बदल गया। रोशन आनंद का कहना है कि खान सर के बाहुबल के कारण उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम में पटना पुलिस की भूमिका भी शुरू से ही कटघरे में रही। हालांकि अब चौतरफा दबाव बढ़ने के बाद पटना SSP ने पूरे मुस्लिमपुर हाट इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और दोनों कोचिंग संस्थानों के आसपास 24 घंटे पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की साइबर सेल भी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव है ताकि इस विवाद को लेकर कोई भी भड़काऊ या जातिगत पोस्ट ना फैलाई जा सके और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। NHRC की कड़ी नोटिस मिलने के बाद से पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं और वो अब फूक फूक कर कदम उठा रहे हैं। फैजल खान पर सीधे तौर पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने रसूखदार गुंडों और गार्डों के जरिए सरेआम गोलियां चलवाई। अगर निष्पक्ष जांच में यह सच्चाई सामने आती है तो कानून के तहत उन पर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो पूरे देश के शिक्षा जगत के लिए एक जंजीर बने। छात्रों के भविष्य की वेदी पर इस तरह का गंदा खेल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना का ये कोचिंग विवाद अब सिर्फ 2 शिक्षकों की लड़ाई नहीं रह गया,
बल्कि ये बिहार के लाखों छात्रों के भविष्य और पुलिस प्रशासन की साख से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। फैजल खान और खान सर पर लगे ये आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये शिक्षा जगत के लिए एक काला धब्बा होगा। फिलहाल सबकी नजर अदालत पर टिकी हुई है कि 25 जून को खान सर की जमानत पर कोर्ट क्या रुख रखता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।